हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर योगी द लव गुरु। तो दोस्तों, जैसे चैनल का नाम है योगी द लव गुरु, तो सिंपल सी बात है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। जी हाँ, इस पे प्यार मोहब्बत की बातें ही होने वाली हैं। मैं आपका दोस्त योगी आपसे बात करूँगा कुछ प्यार के बारे में, लव्स के बारे में, और किस किस तरीके के प्यार आजकल हैं लाइफ में, उन सब के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल पर बातें होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वो प्यार एक ऐसा प्यार है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उस प्यार को हम क्या कहें जो वहाँ से हम बता नहीं सकते। एक ऐसा प्यार जो एक इमोशनली होता है और बस सिर्फ उसमें निगाहें ही बात करती हैं, ना कोई एक दूसरे से बात कर पाता है, और दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। उस प्यार को, ऐसे रिश्तों को हम क्या नाम दें संसार में। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भी ट्रू लवर हैं वो इस बात को समझे, इस बात को वही लोग जान पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल प्यार प्यार नहीं रहा। ये तो आप लोग भी जानते हैं, समझते भी हैं, क्योंकि प्यार केवल एक शारीरिक खेल बन चुका है। आज के वक्त में शारीरिक ज़रूरतें बन चुका है। लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक प्यार ऐसा होता है जो आत्मा से आत्मा का प्यार होता है, जो सोलमेट कनेक्शन होता है आपका उस बंदे से या उस बंदी से, जो भी है, एक आत्मा का रिश्ता होता है। चाहे वो पहले का कोई रिश्ता हो उससे, या फिर पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो, और अचानक से जब वो आपकी लाइफ में आता है तो आपकी पूरी जीवन बदल जाता है, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपकी ज़िंदगी में एक रोमांच आ जाता है। तो ऐसे रिश्ते को हम क्या नाम दें। यहाँ पे दोनों की कंडीशन अलग अलग हो जाती हैं। ये रिश्ते एक ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें कई तरह की कंडीशंस होती हैं। जैसे मान लिया एज एज डिफरेंस भी हो सकता है दोनों के बीच में, या मैरिड, कोई बंदा मैरिड है या लेडीज़, या लड़की मैरिड है या लड़का मैरिड है, कुछ भी, मतलब इस तरह की कंडीशन। यह हो सकता है कि लड़की कमिटेड हो पहले से किसी के साथ और लड़का भी कमिटेड हो किसी के साथ, और फिर भी वो एक दूसरे के प्रति, मतलब किसी थर्ड पार्टी के प्रति वो आकर्षण महसूस कर रहे हैं, और एक ऐसा अट्रैक्शन जो वो चाहकर भी एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का प्यार शायद आप लोगों को भी किसी न किसी से हुआ है, और बहुत लोगों को हो जाता है। बहुत सौ को अट्रैक्शन होता है केवल, लेकिन बहुत सौ को ट्रू लव हो जाता है। ट्रू लव मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उस व्यक्ति के आने से या उस पर्सन के आने से आपके जीवन में एक नया मोड़ आ गया है, एक नया रोमांच आ गया है। इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी, हो सकता है कि आप बहुत तन्हा महसूस करते हो अपने जीवन में, और सामने वाली पार्टी भी तन्हा महसूस करती हो, जबकि सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे को तन्हा महसूस करते हैं। और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के जीवन में आए अचानक से, तो बहुत कम टाइम में ही ऐसा अट्रैक्शन हुआ एक दूसरे के प्रति। केवल ना ही वो एक दूसरे से बातें करते हैं, सिर्फ ये कह दो कि एक दूसरे से अट्रैक्शन इस तरह का हो जाता है कि उसे लगता है कि सामने वाला शायद मेरे लिए ही बना है और मैं उसके लिए बना हूँ, और हम दोनों का कोई ना कोई एक रिश्ता है। हो सकता है पुराने जन्म का हो, या फिर इस जन्म का हो, या फिर यूनिवर्स ने हमें एक दूसरे के लिए भेजा है, शायद एक दूसरे की ज़रूरत को हम पूरा कर सकें। वो लोग जानते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, उन्हें पता होता है कि हम किस कंडीशन में हैं। शायद
लड़के को ये मालूम होता है कि या कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और लड़की को भी मालूम होता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। चाहे वो बात करते हो ना भी करते हो, फिर भी इतना अट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। और फिर कई बार क्या होता है कि दोनों की मजबूरी बन जाती है, ना तो वो एक दूसरे से कुछ कह पाते हैं ना कह सकते हैं, क्योंकि उनके बीच उम्र का डिफरेंस हो जाता है, या फिर उनके रिश्तों का डिफरेंस हो जाता है, या सोशल कहते हैं कि समाज की जो रस्में हैं, जो समाज की चलन है, जो उनके बीच में उस रिश्ते को वो क्या नाम दें, ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं। और वो फिर क्या करते हैं, पहले तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कभी लगता है कि लड़की पीछे हट जाती है, फिर कभी लगता है कि लड़के को जब लगता है कि लड़की शायद पीछे हट रही है या फिर इग्नोर कर रही है उसे जानते हुए भी, तो फिर लड़का पीछे हटने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा गलत फहमी हो या गलत, क्योंकि आजकल क्या होता है, कभी लड़की किसी को हंस के देख लेती है या बात कर लेती है तो भी गलत इफेक्ट पड़ जाता है। कई बार बंदे गलत सोच लेते हैं, लेकिन फिर यही सोचकर वो बंदा पीछे हट जाता, लेकिन फिर वो लड़की दुखी होने लग जाती है, लड़का फिर परेशान होता है। लड़का सोचता है यार मैं क्या करूँ, इसका क्या समझूँ उसे, ना तो पता चल पा रहा है कि ये प्यार करती है क्या करती है, ये देखती भी है, इमोशंस भी इसके इस तरह के हैं, मेरे से ना मिले ना देखे तो इसे दिक्कत होती है, और अगर वो बात करे तो इग्नोर करती है, और फिर बात ना करे तो दुखी होती है। ये एक तरह का अट्रैक्शन, पता नहीं एक अलग ही टाइप का रिश्ता होता है। अब वो लड़का कहना चाहे तो क्या कहे, अगर वो शुरुआत करता भी है, कई बार इशारों में बात करने की कोशिश भी करता है, कुछ अपनी या इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है, तो कई बार सामने वाली पार्टी इग्नोर मार देती है, और रेस्पॉन्स ना आने के कारण वो फिर पीछे हट जाता है। वो सोचता है कि शायद उसकी गलतफहमी है, लेकिन फिर लड़की, उसकी भी मजबूरी है, वो सोचती है यार मैं सामने वाला बंदे से किस मुंह से बातें करूं, क्या समाज मुझे ये बात करने देगा। हो सकता है वो भी अकेली हो, और हो सकता है उसके जीवन में कोई और हो, क्योंकि लड़का भी ये सोचता है कि यार सामने वाला जवान है, यंग है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, तो इस पर तो ना जाने कितने लड़के मरते होंगे। तो वो भी ये सोच कर पीछे हट जाता है, और लड़की ये सोच के पीछे हट जाती है कि मैं किस मुंह से बातें करूं, किस मुंह से इन्हें समझाऊं, और समाज क्या मुझे इस चीज़ की परमिशन देगा, और इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं, और किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। तो दोनों के मन में इस तरह की बातें चलती रहती है, और दोनों परेशान होते रहते हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये कह सकते हैं कि उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है, जबकि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं जबकि वो एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, ना कोई कांटेक्ट है, ना कोई उनकी ऐसी बातें हैं, सिर्फ आंखों ही आंखों की बातें हैं, सिर्फ वही अट्रैक्शन है जो उन्हें आपस में खींचता है। तो दोस्तों, इस तरह के रिश्ते आपके साथ भी बने हैं, आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, जिसके साथ हुआ होगा वो कमेंट करके बताएं। अब बात आती है इस सिचुएशन में किस तरह से निकला जाए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सिचुएशन में आप क्या करें। पहले तो अपने मन से सारी बातें निकालें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्स आपके जीवन में भेजता है, या कुछ चीज़ें ऊपर वाले की तरफ से ही, या कुछ रिश्ते ऊपर वाले की तरफ से ही आपके जीवन में होने होते हैं। जब आपकी लाइफ मतलब बिल्कुल स्लो चल रही होती है, एक डेड पोजीशन पे होती है, और सब कुछ होते हुए भी आप डेड और तन्हा महसूस करते हैं अपने आप को, सिर्फ धक्का दे रहे हैं, लाइफ को चल रही है, बस चल रही है, और ऐसे ही सामने वाले
पर्सन के मन में भी बातें होती हैं, हो सकता है वो भी तन्हा महसूस करता हो, अकेला महसूस करता हो, आप अपने आप को सब कुछ है, लेकिन जो वो चाहता है, जो उसकी पसंद है, शायद वो उसे अभी तक नहीं मिल पाती। तो इस तरह का अट्रैक्शन, इस तरह की बातें दोनों की होती हैं और एक दूसरे से आत्मा का मिलन महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें कई बार क्या होता है, ऊपर वाला परमेश्वर जो होता है या जिसने संसार को बनाया है, वो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन दोनों को मिलाता है। तो उस चीज़ को कई बार, उस रिश्ते को कई बार हमें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और देखो, अगर आप वास्तव में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, कोशिश तो दोनों करते हैं बात करने की, लेकिन बात नहीं कर पाते, फिर क्या होता है, उनके बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। उन्हें लगता है कि सामने वाला पता नहीं क्या सोच रहा है, अपने आप को इग्नोर मार रहा है, इग्नोर, जबकि वो डरते हैं समाज से, वो कई बार घबरा जाते हैं। तो देखो, दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन को समझना होता है और बात करनी ज़रूर पड़ेगी किसी न किसी को। तो एक बंदा तो बात कर चुका है, लेकिन उसने इग्नोर मिला तो वो फिर पीछे हट गया, और दूसरा उसने भी कुछ कोशिशें की, लेकिन वो भी मजबूर है अपने दिल से, क्योंकि उसके जीवन में कोई और भी है और उसके आगे तो पूरा जीवन पड़ा होता है। तो देखो, लेकिन उनकी हालत इस वक्त ऐसी हो रही है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, तड़प रहे एक दूसरे के लिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी मर रहे होते हैं। तो उस रिश्ते को हम क्या नाम दें? नाम तो कुछ नहीं रख सकते रिश्ते का, ना इसे एक्स्ट्रा मैरिटल कह सकते हैं, ना इसे हम गलत संबंध कह सकते हैं, ना ही आपको कोई इस तरह की भूख है एक दूसरे के प्रति के शरीर की भूख हो, लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसा लगता है कि सामने वाला शायद मेरे लिए है। तो इस सिचुएशन में इंसान को सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर ने या ऊपर वाले ने आपके जीवन में उसे भेजा हो, और वो आपके जीवन में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या अंजाम होगा उस रिश्ते का, कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन सावधानी बरतें। ऐसा भी, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, बच सकते हैं तो बचिए, लेकिन वो बचने वाले रिश्ते कोई और होते हैं, वो शारीरिक भूख वाले रिश्ते होते हैं जो हट जाते हैं या अपना काम निकलने के बाद हट जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में ट्रू लवर होते हैं, जो सोलमेट होते हैं, एक दूसरे के प्रति जिनका आत्मा का रिश्ता होता है, वो ना चाहते हुए भी, चाहे आप कितनी लाख कोशिशें कर लो, अगर परमेश्वर को या ऊपर वाले को उन्हें मिलाना होता है तो वो जरूर मिला के रहता है। और एक दूसरे के मन में ना जाने कितने ऐसे गम होते हैं, कितनी ऐसी बातें होती हैं, कितना ऐसा दर्द होता है जो वो छुपाते हैं। शायद उस सिचुएशन को कोई बता नहीं पाता, समझ नहीं सकता। जिसने ये काम किए हो या जिसने ये प्यार किया हो, वो इन चीज़ों को समझ सकता है। तो दोस्तों, फाइनली अंजाम ये है कि आप एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करें। जब तक आप एक दूसरे से शेयर नहीं करोगे अपनी बातों को या अपने गम को, तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाओगे। ये बात उन्हें भी पता है, ये बात आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो दोनों की लाइफ में है। आप भी कमिटेड हो कहीं पर और वो भी कमिटेड है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के लिए मरते हो, और उस दर्द को आप एक दूसरे सह नहीं पा रहे हो। आपका ना किसी चीज़ में काम में मन लग रहा है, ना आप घर पे भी सही से नहीं रह पा रहे हो, आप ना ऑफिस में सही से रह पा रहे हो, ना आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका ना रिश्तेदारी मन लग रहा है, ना किसी यार दोस्तों से बात करने का, और आपने अपने आप को नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया है। आप ये सोचते हो कि इग्नोर करने से आप दूर हो जाओगे, नहीं, आप इग्नोर करके भी दूर नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो रिश्ता
ऊपर वाले ने भेजा है, उस व्यक्ति को आपके लाइफ में ऊपर वाले ने भेजा है। तो उस रिश्ते का अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उस रिश्ते को नाम क्या दिया जाए ये आप मुझे बताएं। ये रिश्ते बेनाम रिश्ते होते हैं, इनका कोई नाम नहीं होता, ये सिर्फ आत्मा के रिश्ते होते हैं जो ऊपर वाले ने बनाए होते हैं। तो दोस्तों, उस दर्द से निकलने के लिए सिर्फ मैं इतनी सलाह दे सकता हूँ कि आप पहले एक दूसरे से बातें करें, शेयर करें, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, ईगो अपने अंदर से हटाएं। आप जब तक दोनों के बीच में ईगो रहेगा तो बात नहीं बनेगी और नेगेटिविटी एक दूसरे के बीच फैलेगी, गलतफहमियां फैलेंगी और किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। थर्ड पर्सन क्या सलाह दे, किस तरह की सलाह दे, पता नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुने, क्योंकि आपका दिल जो गवाही देगा, क्योंकि दर्द जो हो रहा है आपको वो केवल आपका दिल ही समझ रहा है। तो दवा भी उसे ही करने दें, बात भी उसे ही करने दें और उसी की ही आप सुने। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप अगली वीडियो में लेके आऊँगा किसी और टॉपिक को। आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सोलमेट को, आपका जो भी सोलमेट है या जो भी आपका ऐसा कोई रिश्ता है उसे सुलझाएं। और यदि आप उस चीज़ से निकल सकते हैं तो निकलें, लेकिन आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है वो तो होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस लव गुरु भाई को आगे बढ़ाएं। और आपको कोई सलाह मशवरा लेना हो या कोई सजेशन लेना हो या लव गुरु से कोई बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। और किस रिश्ते पे मैं आपको या कौन से रिलेशंस पे या किस लव के बारे में आपको मैं आगे गाइडेंस करूं तो उसके बारे में बताइए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।